बेसिकली सी हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे ना कि कोई भी फर्म जो है इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं सेट करेगा कि उसकी कॉस्ट बिकम ग्रेटर देन उसका रेवेन्यू, राइट। तो वही अगर हम देखें तो जो लीनियर डिमांड है क्यू पी इज़ इक्वल टू ए माइनस पी, अगर हम वो लें तो मतलब ये वाला लीनियर डिमांड लेते हैं कि क्वांटिटी इज़ इक्वल टू ए माइनस प्राइस, है ना। तो जो मैक्सिमम रेवेन्यू ऑफ अ फर्म होगा वो होगा बेसिकली सी, हमें पता है कि द बेस्ट दैट अ फर्म कैन डू इज़ जब वो मोनोपोली की तरह रहती है, राइट। उससे बेस्ट केस सिनेरियो तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये हमने लिया मोनोपोली का रेवेन्यू, ठीक है। ये क्या है मोनोपोली का रेवेन्यू, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, क्योंकि अगर Q इज़ इक्वल टू ए माइनस पी है तो P इज़ इक्वल टू ए माइनस क्यू हो जाएगा ना। तो क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस उसका रेवेन्यू हो गया, ठीक है। ये रेवेन्यू जो है ये मैक्सिमाइज होता है जब Q इज़ इक्वल टू ए बाई टू हो। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है ए स्क्वायर बाय 4, इस रेवेन्यू की मैक्सिमम वैल्यू है। तो मतलब कि द बेस्ट रेवेन्यू दैट अ फर्म कैन गेट वो तब होता है, हमें पता है, जब वो मोनोपोलिस्ट होता है। एंड मोनोपोलिस्ट का भी जो रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन वाला रेवेन्यू है दैट इज़ ए स्क्वायर बाय 4। कभी भी आप अपना जो प्लांट है वो तब नहीं सेटअप करोगे कि अगर उसको सेटअप करने की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट इस ए स्क्वायर बाय 4 से ज़्यादा चली जाए, राइट। कि जो बेस्ट केस का सिनेरियो है उससे भी ज़्यादा जा रही है। ऑफ कोर्स ये बेस्ट केस का सिनेरियो तो एनीवे यू कैन नॉट अचीव, क्योंकि डुओपोली है, यहाँ पर एक और फर्म बैठी हुई है। बट तब भी अगर हम बेस्ट केस वाले से भी ऊपर कॉस्ट चली जाए तो भाई तुम्हारा बिजनेस डूबा ही है, राइट। तो वही हमने लिखा है कि एक लीनियंट सी हमने कंडीशन रखी है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग जो भी कैपेसिटी चॉइस होगी इट शुड बी सच दैट सी क्यू आई बार यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी शुड बी लेस दैन द मैक्सिमम रेवेन्यू दैट यू कैन अर्न। बेसिकली क्यू आई बार शुड बी लेस दैन ए स्क्वायर बाय 4C, ठीक है। जो तुम्हारी कैपेसिटी तुम बनाते हो क्यू आई बार इट शुड बी लेस दैन दिस, ताकि लॉस में ना चले जाओ, ठीक है। ये बात हो गई। अब हम बात कर रहे थे प्राइस सेट करने की, है ना। प्राइसेस का हमें नैश वगैरह देखना था। तो सी पहले तो नैश देखने के लिए हमें पता है नैश क्या होता है। जब हम बात करते हैं बर्टरा की, कूर्नो की, हमने पहले भी ये कर रखे हैं, तो हमने क्या देखते थे नैश में, नैश वाज ऑलवेज एक ऐसा क्वांटिटी या एक ऐसा प्राइस जहाँ पर बेसिकली आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो रहे होते थे, राइट, कंसिडरिंग व्हाट द अदर फर्म वाज डूइंग, है ना। क्योंकि अगर नहीं हो रहा है वहाँ पे मैक्सिमाइज, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू मैक्सिमाइज इट एल्सवेयर, तो फिर यू विल डू दैट और फिर वो इक्विलिब्रियम नहीं आ पाएगा। तो मतलब कुल मिला के बात ये हुई कि प्रॉफिट फंक्शन निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट फंक्शन निकालने से पहले डिमांड फंक्शन निकालना पड़ेगा, राइट। तो वही करते हैं। अब हम प्राइस सेटिंग स्टेज एनालाइज करते हैं फॉर कैपेसिटीज़ विच सेटिस्फाई द अबव इनइक्वालिटी, प्राइस सेटिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर फर्म 1 जो है वो प्रोडक्ट को लोअर प्राइस पे ऑफ़र करती है फर्म 2 से, तो फर्म 2 को रेजिडुअल डिमांड ही मिलेगी, जो बची कुची डिमांड है वही मिलेगी, जो कि होगी बेसिकली QP2 माइनस Q1 बार के बराबर। QP2 माइनस Q1 बार कैसे आया वो मैंने बता दिया था, राइट। और अगर जाहिर सी बात है अगर QP2 माइनस Q1 बार नेगेटिव हो जाता है तो इन दैट केस आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि आपसे जो प्राइस आपने सेटअप किया है उस पर 10 लोग ख़रीदने को तैयार हैं। बट जो फर्म 1 है इट इज़, उसकी जो क्वांटिटी कंस्ट्रेंट है वो है 11 की, तो वो सारे 10 लोग उसी से ही ख़रीद लेंगे ना, है ना। आपसे महंगे में क्यों ख़रीदेंगे। तो इन दैट केस आपका क्वांटिटी सोल्ड तो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो ये हो गया आपका Q hat P2 जो है आपका रेजिडुअल डिमांड आ गया। आपका बेसिकली जो डिमांड आप फेस कर रहे हो जब P1 इज़ लेस दैन P2,
तो उसका डिमांड आ गया, ठीक है। प्रॉफिट क्या होगा फर्म 1 का, आपने Q1 बार क्वांटिटी बनाई है तो CQ1 बार जितना आपने बेसिकली क्या कहते हैं कॉस्ट फेस किया है, राइट, एंड P1 पे आप उस पूरी कैपेसिटी को बेच पा रहे हो, तो P1 माइनस C इंटू Q1 बार आपका प्रॉफिट हो जाएगा फर्म 1 का, राइट। फर्म 2 का प्रॉफिट क्या होगा, P2 इंटू क्यू हैट P2 माइनस CQ2 बार, यानी कि P2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो अपनी डिमांड से, कितने लोग तुमसे ख़रीदेंगे, 10 लोग ख़रीदेंगे, लेट्स से 10 लोगों को तुम P2 प्राइस में बेच रहे हो, माइनस C इंटू Q2 बार, तुम कितने भी लोगों को बेचो, जो तुमने फैक्ट्री अगर 100 यूनिट्स जितनी बनाई है तो फैक्ट्री बनाने की कॉस्ट तो 100 के हिसाब से ही आएगी, राइट। वो इस हिसाब से तो नहीं आएगी कि अच्छा बेचारा देखो बनाई फैक्ट्री 100 की थी, सिर्फ 10 को ही बेच पाया, 90 की कॉस्ट नहीं आएगी, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला ना। कॉस्ट तो उतने की आएगी जितने तुमने कैपेसिटी बनाई है। तो ये बात हो गई। अब हम इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हैं, नैश इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, क्या प्राइस होगा, ठीक है। तो बेसिकली द प्राइस विल बी P1 इज़ इक्वल टू P2 इज़ इक्वल टू P स्टार इज़ इक्वल टू A माइनस Q1 बार माइनस Q2 बार। ये इन्होंने मतलब हमें खुद ही दे दिया है कि ये होगा प्राइस, ये होगा नैश, ठीक है। हमें बस इसको प्रूव करना है कि हाँ ये होगा नैश, ठीक है। तो लेट्स डू दैट फिर। ठीक है, अब ये प्राइस कैसा प्राइस है पहले तो हम ये देखते हैं। P1 P2 एक बराबर है, किसी P स्टार के बराबर है। P स्टार कैसा प्राइस है कि बेसिकली A माइनस Q1 बार माइनस Q2 बार के बराबर है P बार। तो मतलब कि इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि आपने जो प्राइस है वो ऐसा सेटअप किया है कि उस प्राइस पर जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है दैट क्वांटिटी इज़ Q1 बार प्लस Q2 बार, प्लस इसलिए क्योंकि सी जब इनको ब्रैकेट में डालोगे है ना, तो बेसिकली और अंदर प्लस का साइन होगा और ये ब्रैकेट में होंगे, तो बाद में जब खुलेगा ब्रैकेट तो ये ऐसे ओवरऑल माइनस में आ जाएगा। बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि जब तुम्हें P स्टार ऐसा प्राइस है जिस पे क्वांटिटी डिमांडेड लोगों की इज़ इक्वल टू Q1 बार प्लस Q2 बार, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड टू फिगर दिस आउट थोड़ा।